हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन 5 तक हम लोग क्या किए हैं बच्चों, सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 6 है क्या। क्वेश्चन 6 है बच्चों, if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B so that angle A is equal to angle B। तो बच्चों कभी भी अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ए और बी के बारे में दिया गया है। कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है बच्चों, एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी कैसे बच्चों, एक्यूट एंगल है। और कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। अच्छा बच्चों कॉस ए का मतलब क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है। और कॉस बी का मतलब क्या होता है बच्चों, कोसाइन ऑफ एंगल बी होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है एक वीडियो में। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। और अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े हैं और आप लोगों को कुछ भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट होगा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हुए हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बच्चों देखते हैं मैंने क्या बताया। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अच्छा बच्चों कॉस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मतलब आपको पता है कभी भी अगर टेक्नोमेट्रिक कोई भी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें दी हुई है तो ये क्या होती है, दो साइड ट्राइंगल के दो साइडों के रेशियो की बात करती है, ट्राइंगल के दो साइडों की रेशियो की बात करती है बच्चों। तो हमें पता है अब इस प्रकार के भी जब भी हमें सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के सिमिलरिटी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, सिमिलरिटी का यूज करेंगे, कॉन्करेंट का यूज करेंगे। जो दो अगर दो ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनके क्या होते हैं, जो पहले ट्राइंगल का साइड होता है जो दूसरे ट्राइंगल का साइड होता है उनका रेशियो, और फिर पहले ट्राइंगल का जो साइड होगा और दूसरे ट्राइंगल का जो साइड, जैसे कि बच्चों देखिए सेम साइड का रेशियो होना चाहिए। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ये, और दूसरा ट्राइंगल बच्चों ये ले लिया, ये क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है। और ये मान लीजिए बी ई जी एफ एक ट्राइंगल है। अब बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रेंट कब होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब ए बी, मैंने कौन सी साइड ली है, ये वाली साइड ली है, तो इस वाले साइड के ए बी अपॉन ई जी इज इक्वल टू, अब मैं बी सी ले रहा हूं तो कौन सी साइड लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वही साइड लेंगे, जी एफ इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ई एफ। ये किसके बराबर होना चाहिए, एक कांस्टेंट के। जब भी कोई भी रेशियो बराबर होता है तो वो किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे। अगर दोनों कॉन्करेंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर। जैसे इसको एंगल ए मान लीजिए, एंगल ई मान लीजिए, और इसको एंगल बी मान लीजिए, और इसको एंगल सी मान लीजिए, इसको एंगल जी मान लीजिए, और इसको एंगल ए ई मान लीजिए। तो अब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल सी हो जाएगा। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। बच्चों ये मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको पता चला कभी भी अगर कोई भी दो राइट, कभी भी कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी कुछ भी कोई भी ट्राइंगल हो, अगर दोनों क्या होंगे, उनके जो सेम साइडों का रेशियो, अगर सेम साइड के रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सेम साइडों का जो रेशियो होता है वो बराबर होगा, तो क्या होते हैं, वो ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे तो उनके जो जितने भी एंगल होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है बच्चों। सवाल करना बड़ी बात नहीं है, सवाल के पीछे की हमको थ्योरी पता होनी चाहिए कि ये सवाल लगेगा कैसे। तो अब बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कॉस और साइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस हाइपोटेनियस होते हैं बच्चों, इसमें लगते हैं। तो कॉस ही में होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस होता है बच्चों। तो ये बच्चों क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल खूबसूरत सा बनाते हैं।
पहला राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं बच्चों। ये है एक हमारा, मान लीजिए ए बी सी, और एंगल डी पे क्या है 90 डिग्री। आपको पता होगा 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। और जो अब मैं एंगल ये मान रहा हूँ, एंगल ए से जो लगा हुआ साइड होगा, एंगल ए से जो लगा हुआ साइड होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या कहलाता है बच्चों, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। टेक्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने सब कुछ कराया हुआ है, आप केवल उसी वीडियो को देख सकते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल बनाएंगे, एक और ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों। अब देखिए हम लोग एक और ट्राइंगल बनाते हैं, बी बी ई बी और ई और जी बच्चों। ये क्या है 90 डिग्री। अब हमने क्या मान लिया, एंगल बी, इसे ले लिया बच्चों। अब हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल है और हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो बच्चों कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, एंगल ए के लिए मैंने क्या बताया, एडजेसेंट साइड क्या होती है, किसी भी एंगल की बेस होती है। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है, जो उस एंगल से लगी हुई साइड होती है। तो एंगल ए से जो लगी हुई साइड है वो क्या है, एडी है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, बेस हो जाएगी, एडी अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एडी अपॉन ए, एडी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एडी अपॉन एसी। एसी क्या है, हाइपोटेनियस है बच्चों, एडी अपॉन एसी हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी के लिए बच्चों बेस क्या है, बी है, ये कॉस बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन, अब क्या हो जाएगा, बीजी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कभी भी अगर दो दो रेशियो, अगर किसी भी कहीं भी अगर दो रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, दो रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। उस कांस्टेंट को हमने के मान लिया, उस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, के मान लिया बच्चों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, एडी अपॉन, अब इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेन सही से नहीं चल रहा है, दूसरा पेन ले रहे हैं, एडी अपॉन बी हम लोग यहाँ ले आएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा बच्चों। तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा के बीई हो जाएगा, के बीई हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम एसी को यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीजी, एसी अपॉन बीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा। अब बच्चों देखिए एसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बीजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बीजी आ जाएगा। अब हमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से दो रिलेशन निकाल लिया, दो रिलेशन हम लोगों ने क्या किया बच्चों, फाइंड आउट कर लिया, क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, दो रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें पता है, अब क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल में एक खूबसूरत सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए बच्चों, एंगल ए के लिए जो पाइथागोरस, अब हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, हाइपोटेनियस, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो क्या है बच्चों, एसी है। तो ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अदर दो साइड एडी का स्क्वायर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डीसी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये हमारा आ गया पहला समीकरण, क्या आ गया बच्चों, पहला समीकरण। और इस ट्राइंगल में भी क्या लगाएंगे, इस ट्राइंगल में भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है यहाँ पे क्या है, बीजी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, बीजी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीजी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बीई स्क्वायर प्लस प्लस ई जी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, ई जी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई जी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अब आइए देखते हैं हम लोग, हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। कैसे सॉल्व हो गया, यहाँ पे देखिए ए सी इज इक्वल टू क्या है, के बी जी, और ए डी इज इक्वल टू क्या है, के बी ई, क्या है बच्चों, के बी। हम लोग यहाँ पे ए सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं के बी जी, और ए डी की जगह पे के बी ई पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों के बीजी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बच्चों, एडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
के बी ई का स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस डी सी स्क्वायर आ गया बच्चों। ये क्या आ गया, समीकरण 3 आ गया। क्या आ गया, समीकरण 3। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है बच्चों। अब क्या करेंगे इसको, ये आ जाएगा बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर बी जी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बच्चों। अब हम लोग अगर डी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, डी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बी जी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और बी स्क्वायर बच्चों। क्या हो गया, के स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन 4 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, बी सी स्क्वायर को यही रहने दिया, के स्क्वायर और बी स्क्वायर को इस तरफ ले आए बराबर के, तो के स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए, के स्क्वायर क्या है, इसमें कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, बी जी स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, बी ई स्क्वायर, बी माइनस बी ई का स्क्वायर बचेगा बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इजी स्क्वायर। देखिए इजी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इजी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं बीजी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर बच्चों। क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। अब बच्चों देखिए, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर बीजी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर, और इजी स्क्वायर बराबर भी यही है। तो अब क्या करेंगे, अब बच्चों जो हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, ये इक्वेशन हम लोगों ने, यही तो इक्वेशन हमारा 4 है बच्चों, के स्क्वायर को हमने जब कॉमन लिया है, तो जो इक्वेशन हमारा 4 है, इक्वेशन 4 है उसकी यही, अब बीजी और माइनस बीई की, बीजी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर, देखिए यहाँ भी बीजी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर है, इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ईजी स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और बीजी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ईजी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ई जी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा के ई जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, डी सी इज इक्वल टू के ई जी आ जाएगा। और हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए हमारा बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एडी डीसी अपॉन इजी इज इक्वल टू क्या आ गया, डीसी अपॉन इजी इज इक्वल टू के आ गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए एडी कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे देखिए बी कौन सी, दूसरे ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड है। देखिए एडी अपॉन बी इज इक्वल टू के आ गया। और यहाँ देखिए बच्चों, एसी क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है पहले राइट एंगल ट्राइंगल का, और बीजी क्या है बच्चों, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। देखिए एसी अपॉन बीजी बराबर भी कांस्टेंट आ गया। और इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पे डीसी क्या है बच्चों, पहले ट्राइंगल की बेस है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है, और ईजी क्या है बच्चों, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है, डीसी अपॉन ईजी बराबर भी के आ गया। तो अब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। किस प्रकार के कॉन्करेंट है, साइड टू साइड, साइड क्या हो गए बच्चों, साइड क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए, साइड क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो अब अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्करेंट है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वहां जगह नहीं है। अब हम लोग लिख सकते हैं एडी अपॉन ए इज इक्वल टू बच्चों एसी अपॉन बीजी इज इक्वल टू डीसी अपॉन ईजी इज इक्वल टू के है बच्चों। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर सेम साइड का रेशियो क्या हो, सेम साइडों का रेशियो क्या हो, सेम साइडों का रेशियो सेम हो, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे। जब दो कोई भी ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनके साइड और एंगल क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बच्चों एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले वो देखिए दिया क्या गया था। क्वेश्चन आपको 6 दिया गया था, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट
cos A इज इक्वल टू cos B, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमको क्या करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, क्योंकि cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और cos A को हम पढ़ते क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। पहले राइट एंगल ट्राइंगल से आ गया cos A इज इक्वल टू AD अपॉन AC आ गया। दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल से cos B इज इक्वल टू B अपॉन BG आ गया। मैंने क्या बताया, कभी भी अगर दो रेशियो बराबर है तो वो किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं बच्चों। तो AD अपॉन AC इज इक्वल टू B अपॉन BG इज इक्वल टू K आ गया बच्चों। अब AD, अब मैंने क्या किया, AD देखिए इस ट्राइंगल के साइड, इस ट्राइंगल के साइड और इस ट्राइंगल साइड के साइड का रेशियो ले लिया। कैसे ले लिया, AD अपॉन AC इज इक्वल टू B अपॉन BG है। तो यहाँ पे B कहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला गया। और AC कहाँ चला गया, यहाँ चला गया बच्चों। और B कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। तो AD अपॉन B इज इक्वल टू K आ गया, AC अपॉन BG इज इक्वल टू K आ गया बच्चों। तो AD इज इक्वल टू KBE हो गया और AC इज इक्वल टू KBG हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगलों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइडों को स्क्वायर के सम के बराबर होता है बच्चों। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हमने क्या किया बच्चों, अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, और दूसरे में क्या आ गया, BG स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमने क्या किया बच्चों, वैल्यू पुट कर दिया, AC इज इक्वल टू KBG। कहां से AC इज इक्वल टू KBG, देखिए यहाँ पे दिया गया है AC इज इक्वल टू KBG और AD इज इक्वल टू KBE। वहीं से हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये आ गया DC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन 4 आ गया बच्चों। इसी प्रकार हमने EG स्क्वायर बराबर BG स्क्वायर माइनस E स्क्वायर आ गया बच्चों। कैसे आ गया, जब ये देखिए BG स्क्वायर है, B स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर है, हमने क्या किया, बराबर की इस साइड B स्क्वायर को लाए। तो EG स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, BG स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर EG स्क्वायर हो गया। तो DC बराबर भी क्या आ गया बच्चों, हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। तो DC इज इक्वल टू क्या आ गया, इक्वेशन 4 में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, वैल्यू पुट कर दी। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू के EG स्क्वायर आ गया। DC बराबर के EG आ गया और DC अपॉन EG इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया सेम साइडों का रेशियो, अगर सेम साइडों का रेशियो अगर बराबर होता है किसी भी दो ट्राइंगल में, तो क्या होते हैं बच्चे, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, किससे के, साइड साइड के अकॉर्डिंग हो गए। तो बच्चों ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों रफ करते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं cot थीटा इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन 7 है cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या है बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो करना है, इवेल्यूट करना है। क्या करना है, इससे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। करना है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और क्या बताना है बच्चों, दूसरा है, पहला तो ये है और दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो यही बच्चों हम लोगों को बताना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, दिख रहा है। अब बच्चों देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
कभी भी मैंने आपको क्या बताया, कॉट थीटा बराबर, अगर आपको ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी करा दिया है, लेकिन आइए बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब देखिए, कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया होता है, मतलब किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में दो क्या दिया हो, साइड का रेशियो दिया होता है, ये क्या है, राइट साइड के रेशियो ही है दो साइड। जैसे बच्चों हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये क्या हो गया, ए बी सी, और हमने यहाँ पे क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब अकॉर्डिंग थीटा हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और अकॉर्डिंग थीटा 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और थीटा से जो लगा हुआ साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और यही क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। जब भी हम लोग रेशियो को हटाते हैं तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके पहले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, 7k, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने क्या माना है, एंगल ये थीटा माना हुआ है, तो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, BC होगा बच्चों। तो ये 7k हो गया बेस, और एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या है बच्चों, AB है, 8k हो गया। और एंगल 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस होती है। तो AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा पूछा गया है बच्चों। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कब लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग, तब यूज करते हैं जब हमको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें दी रही होती है और तीसरी साइड हमको निकालनी रहती है। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 113 की स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम लोग क्या लेंगे, AC इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 113 इंटू के आ जाएगा बच्चों। अब हमें क्या पता चल गया, हमको पता चल गया, हाइपोटेनियस भी पता चल गया, 113 इंटू के आ गया बच्चों। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 और इंटू 1 माइनस साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो देखिए एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी है, और एंगल थीटा के और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। थीटा से केवल हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करते हैं। जब भी एंगल बदलता है परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं बदलता है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने थीटा यहाँ लिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P क्या है हमारा 8k है, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, अंडर रूट 113k हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, 8 है बच्चों, और 8k है, और हाइपोटेनियस 113 इंटू के है। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 113k हो जाएगा बच्चों। अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए कॉस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या है बच्चों, 7k, और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113k। तो ये हो जाएगा 7k अपॉन अंडर रूट 113k हो जाएगा, और हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा अंडर रूट 7k अपॉन अंडर रूट 113k हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। ये बच्चों देखिए के क्या हो जाएगा,
के अपॉन के क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया हुआ है। जैसे बच्चों हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, कभी भी आप जो ऐसे के अपॉन के कट कर देते हैं, जैसे बच्चों मैं यहाँ बता रहा हूँ के अपॉन के आप लोग कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी अगर अलजेब्रा में क्या दिया हुआ है, दो रेशियो दिया हुआ है, दो अलजेब्रिक रेशियो होगा, और उनके बेस क्या है, उनके बेस अगर सेम है बच्चों, जैसे ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये दोनों बेस क्या है, सेम है बच्चों, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। इसी प्रकार के अपॉन के क्या हो जाएगा बच्चों, के की भी पावर 1 है, ऊपर वाले की पावर भी 1 है, दोनों के बेस क्या है, सेम है, और दोनों डिवाइड में है, तो इनके क्या हो जाएंगे, इनके जो पावर है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो के की पावर 0 आ जाएगी, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। और 0 की पावर 0 हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, बस 0 की पावर 0 छोड़ के और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चों। तो इतना मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 प्लस 8 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इसी प्रकार अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 113। अब पूरे में अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस नहीं हो जाएगा, अब यहाँ भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 7 अपॉन 113 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 113 माइनस 7 अपॉन 113 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है। अब बच्चों देखिए, ये जो है इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, ये क्या है, नंबर है बच्चों, तो ये क्या है, कट जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमको देखिए टेबल नंबरों का टेबल पता है, लेकिन अलजेब्रिक व्यंजकों का टेबल नहीं पता है। के वन जा के होता है, के टू जा कितना, के टू जा 2 के थ्री जा 4 के थ्री जा 3 के फोर जा 4 के, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रिक व्यंजक में वो करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, अंडर रूट से कट गया, हमारा बचा क्या, अंडर रूट 113 प्लस 8, और ये क्या बचा, अंडर रूट 100 अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन बच्चों अंडर रूट 113 प्लस 7 इंटू 113 माइनस 7। अब बच्चों आपको पता होगा ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को, इतने तक दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। अब ये क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर भी बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे भी बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये नीचे वाली वैल्यू अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 130 हो जाएगा बच्चों, माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा अपॉन, अब ये आ गया इतना बच्चों, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा अपॉन 64 आ जाएगा बच्चों। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया बच्चों, क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 49 अपॉन 64 आ गया बच्चों। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। इसको क्या करते हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, इसे रफ करते हैं। अब बच्चों ये पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट क्या बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा बताना है।
तो क्या करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 4 64 हो जाएगा बच्चों। ये आ गया हमारा आंसर।